दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने देखा कि शहर की उस मनहूस रात ने कुसुम की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। रोहित की हकीकत सामने आ चुकी थी। उसने न केवल कुसुम की असमत लूटी बल्कि अब वह उस बच्चे को अपना मानने से भी इनकार कर रहा था। सरपंच रमेश बाबू के अहंकार ने संदीप की सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब आगे गांव की हवाएं अब कुसुम के लिए जहरीली हो चुकी थी। जैसे ये खबर फैली, पढ़ी लिखी कुसुम शादी से पहले ही गर्भवती है। अतरौली गांव की गलियों में सन्नाटा कम, कानाफूसी ज्यादा होने लगी। जो लोग कभी कुसुम की बुद्धिमानी की कस्में खाते थे, आज वही उसकी ओर उंगली उठा रहे थे। संदीप ने कई बार रोहित को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उधर से नॉट रीचेबल की आवाज आती। वो हार कर सीधे सरपंच रमेश बाबू के घर पहुंचा। उसने अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख दी। सरपंच साहब, मेरी लाडो बेकसूर है। उसे आपके बेटे ने शहर बुलाया था। उस रात शहर में कर्फ्यू था, मजबूरी थी। आप तो बड़े दिल वाले हैं, इंसाफ कीजिए। संदीप की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रमेश बाबू ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और हिकारत से संदीप की पगड़ी को ठोकर मार। ओए संदीप, अपनी कुलच्छनी बहन का पाप मेरे बेटे के सर पर मत मढ़। शहर में कर्फ्यू था तो क्या मेरी रजाबंदी थी? और क्या सबूत है कि वो बच्चा रोहित का ही है? जा यहाँ से दफा हो जा, वरना गांव से बाहर निकलवा दूंगा। संदीप भारी कदमों से घर लौटा। घर के बाहर लोगों का हुजूम खड़ा था। हर कोई तमाशा देखने आ रहा था। अंदर कमरे में कुसुम बेजान पड़ी थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि आई। कुसुम को लगा शायद अंजलि का कंधा उसे थोड़ा सुकून देगा। उसने अंजलि का हाथ पकड़ना चाहा, पर अंजलि ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझसे दूर रह कुसुम, मेरी माँ ने कहा है कि अगर मैं तुझसे मिली तो वो मुझे घर से निकाल देगी। आखिर तूने ऐसा किया कैसे? हम साथ पढ़ते थे, साथ सपने देखते थे, और तूने गांव की नाक कटा दी। अंजलि की आवाज में सहानुभूति नहीं बल्कि तिरस्कार था। अंजलि सुन, तो मेरी कोई गलती नहीं थी, कुसुम ने सिसकते हुए कहा। गलती नहीं थी तो फिर ये पेट में क्या है? समाज सिर्फ सबूत देखता है कुसुम, तुम्हारी कहानियां नहीं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। अंजलि मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। कुसुम के लिए ये सब मौत से बदतर था। जिस सहेली के साथ उसने बचपन की हर शरारत बांटी थी, उसने भी आज उसे कलंकित करार दिया। उसी शाम गांव के चौक पर भोलू अपने लड़कों के साथ बैठा था। उसके कान में भी ये सारी बातें पहुंच चुकी थी। उसके पास खड़े एक लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई देख लो तुम्हारी महारानी का हाल, शहर जाके गुल खिला के आई है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब दिखावा है। भोलू ने अपने मुंह से एक लंबी पीक नीचे फेंकी। उसके लाल दांतों के पीछे एक अजीब सा गुस्सा छुपा था। उसने अपने साथी का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। जवान संभाल के बोल। कुसुम के बारे में एक शब्द और निकाला तो जवान हलक से खींच लूंगा। अरे भाई, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? गांव भर में उसकी बदनामी हो रही है, साथी ने थरथराते हुए कहा। भोलू ने उसे छोड़ दिया और अपनी पुरानी साइकिल उठा ली। उसने कुसुम के घर की ओर रुख किया। वह घर के पास पहुंचा। वहीं संदीप सर झुकाए हुए बैठा था। भोलू चुपचाप दूर खड़ा होकर सब देखता रहा। उसने देखा कि कैसे गांव के बड़े बुजुर्ग संदीप को ताने दे रहे थे। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। सरपंच और गांव के रसूखदार लोग इकट्ठा हो गए। संदीप, तुम्हारी बहन ने इस गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिलाया है। बिरादरी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो तुम उसे जहर दे दो या फिर उसे इस गांव से निकाल दो। गांव के एक बुजुर्ग ने फैसला सुनाया। संदीप का कलेजा मुंह को आ गया। चाचा, वो मेरी जान है, मैं उसे कैसे निकालूं? संदीप ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो फिर तुम भी गांव से बाहर जाओ। तुम्हारा हुक्का पानी बंद किया जाता है। अतरौली की धरती पर ऐसे पापियों के लिए कोई जगह नहीं है, सरपंच ने गरजते हुए कहा। अब भीड़ उग्र होने लगी। लोग पापिनी और कलिंकिनी के नारे लगाने लगे। कुछ लोगों ने तो पत्थर उठाना शुरू कर दिया। संदीप अपनी बहन के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। मार लो मुझे, लेकिन मेरी बहन पर हाथ मत उठाना, संदीप चिल्लाया। तभी भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, ठहरो। सबकी नजरें पीछे मुड़ी। वहाँ भोलू खड़ा था। उसके हाथ में वही पुराना डंडा था और आंखों में खून उतरा हुआ था। भोलू ने भीड़ की ओर कदम बढ़ाए और सीधे सरपंच के सामने जाकर खड़ा हो गया। इंसाफ करने निकले हो तो पहले उस रोहित को यहाँ खींच कर लाओ, जिसने जाल बना था। अगर किसी ने कुसुम की तरफ कंकड़ भी उछाला तो ये भोलू अतरौली की गलियों को शमशान बना देगा। क्या एक गुंडा और मवाली पूरे गांव के गुस्से के खिलाफ खड़ा रह पाएगा? क्या भोलू के पास रोहित के खिलाफ कोई ऐसा राज है जो सबको चौंका देगा? जानने के लिए इस कहानी को सुनते रहिए। अगला भाग जल्दी ही।